नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी फैमिली मेंबर बन सके और इंग्लिश जल्दी से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा डे 2 जो है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। और हमारा आज मैं आपको डे 2 और डे 3 दोनों ही बताने वाले हैं, यानी कि पहला और दूसरा हम एक साथ ही सीखने वाले हैं। क्योंकि देखिए पहले में तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली थी और डे 2 में इतना कुछ नहीं है, तो मैं 2 चैप्टर एक साथ आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्लीज़, थैंक यू या फिर वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू या फिर सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पर्जन, डेट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। अब देखिए ये क्यों यूज़ होता है। अगर आपको हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब बोलना आता है, तो उसके बाद आपको सीखना पड़ता है प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पर्डन, डेट इज़ ऑल राइट, माई प्लेजर, ये सब, ठीक है। तो प्लीज़ कब बोलते हैं, देखिए क्या होता है, हमारी जो इंडिया है ना, उसमें हम लोगों में एक संस्कार होते हैं। जो बाहर की कंट्री होती है उनमें ये सब नहीं होता है, पर हमारी जो इंडिया है वो बहुत ही मतलब यहाँ पर जो लोग होते हैं बहुत ही संस्कारी होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, किसी बड़े से बात करते हैं तो हम तू करके नहीं करते हैं या फिर उनसे जी करके बात करते हैं। ये हमारा संस्कार होते हैं जो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में ये सब चीज़ें नहीं होती है। इंग्लिश में आपको चाहे बड़ा हो, छोटा हो और कोई भी हो, आपको उसको यू करके ही बात करनी है, ठीक है। बट यहाँ पर हिंदी में क्या होता है, हिंदी में हम या तो बड़ों से आप करके बात करते हैं, ठीक है, या फिर हम उनसे तुम करके बात करते हैं, ठीक है, और या फिर हम तू करके बात करते हैं। छोटों से क्या करके बात करते हैं, तू करके। तो 3 तरीके से हम बातें करते हैं, पर इंग्लिश में आपको एक ही तरीके से करना है, यू। तो अगर आप जैसे कि इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर आप जैसे इंडिया की तरीके से बात करना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू या फिर सॉरी। अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है तो आपको उसको प्लीज़ बोलना पड़ता है। जैसे कि आप किसी भी जो बड़े बड़े ऑफिसर हो या फिर कोई भी होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आप उन्हें हमेशा देखिएगा जब वो बात करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। वो हमेशा अगर आपसे उनको कोई काम होगा ना तो इस तरीके से बोलेंगे, प्लीज़ मेरा एक काम कीजिएगा। चाहे आपसे वो छोटे हों या फिर वो बड़े हों, उनके सामने वो ये नहीं देखते, सबसे वो बड़े प्यार से बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप उसे प्लीज़ करके ज़रूर बोलें। क्योंकि अगर आप उन्हें प्लीज़ करके बात करते हैं, प्लीज़ ज़रा एक गिलास पानी दे दो, प्लीज़ ज़रा मेरा ये काम कर दो, तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि हाँ भाई ये जो इंसान है बहुत ही अच्छा है, ये पढ़ाई के साथ साथ इसमें संस्कार भी है, ठीक है। उसके बाद थैंक्स, थैंक्स क्यों बोलते हैं, जैसे आपका कोई काम करता है, अब मान लीजिए आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम था, किसी ने आपकी हेल्प कर दी और आप उससे क्या बोलेंगे, थैंक्स बोलेंगे। पर अगर आप थैंक्स नहीं बोलते हैं तो वो इंसान सोचेगा कि कितना मतलबी है, हमारा काम, हमसे काम भी करवा लिया और एक थैंक्स तक नहीं बोला, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आप लोग सोचेंगे ये तो सबको पता है, बट देखिए सेकंड क्लास यानी कि दूसरा डे है, तो मैं आपको हर चीज़ शुरुआत से सिखाना चाहती हूँ, तो सब चीज़ें सिखाऊंगी। मेरे लिए ये नहीं है कि ये आपने सीख रखा है तो ये नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता होगा, तो उनको तो मदद मिलेगी ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद वेलकम, अगर आप कोई आपके घर आता है तो आपको उनका वेलकम करना चाहिए। काइंडली का मतलब होता है दयालु, ठीक है। उसके बाद देखिए अलाउ मी, यानी कि किसी से अनुमति लेना, तो उसके लिए अलाउ मी यूज़ होता है। आफ्टर यू यानी कि आपके बाद। सॉरी यानी कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो आपको सॉरी बोलना पड़ता है। एक्सक्यूज़ मी, ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा अच्छे से आपको बताऊंगी, पर्डन और एक्सक्यूज़ मी का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो ये सब तो मैंने आपको समझा दिया है कि थैंक यू कब बोलते हैं, ये सब चीज़ें तो वैसे भी आपको पता होगी। और देखिए ऑल राइट, ऑल राइट का मतलब क्या होता है, सब ठीक है। कोई बोलता है थैंक यू, ठीक है, तो आपको क्या बोलना होता है, सब ठीक है, कोई बात नहीं, या फिर सब ठीक है, इसमें मेरी खुशी है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया तो आपने क्या बोला, उसको थैंक यू बोला, तो सामने वाला क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, सब ठीक है, अरे ये तो मेरा फ़र्ज़ था, या फिर ये तो मैंने अपनी खुशी से दिया है। तो आप उसे आंसर क्या देंगे, यानी कि वो सामने वाला जिसको आपने थैंक यू बोला, आप क्या वो क्या बोलेगा आपको,
कोई बात नहीं, यानी कि नो मेंशन, इट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं इट इज़ फाइन, माई प्लेजर, या फिर वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है। आपने सुना होगा बहुत से लोग बोलते हैं थैंक यू, तो बहुत से लोग इस तरीके से भी बोलते हैं वेलकम या फिर यू आर वेलकम, ठीक है। ऐसी तकलीफ़ फिर दें, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं और भी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक्सक्यूज़ मी और पार्डन। इसका मतलब क्या होता है? पार्डन का मतलब होता है जैसे कि अगर मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और कोई इंसान आपके पास आया है बात करने के लिए, और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो आप वो कुछ बोल रहा है बट आपने वो बात नहीं सुनी, या फिर 2 लोग 3 लोग बातें कर रहे हैं और आप किसी और से बात कर रहे हैं, वो आपसे बात कर रहा है, गलती से आपने उसकी बात नहीं सुनी, तो आप ये बोलते हैं ना कि ज़रा दोबारा से बताइए या फिर थोड़ा तेज़ बोलिए, आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप उसकी जगह क्या बोल सकते हैं? उसकी जगह पार्डन बोल सकते हैं। तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ये रूल्स है कि आपको इसी तरीके से बोलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो और सामने वाला बोले कि हाँ भाई इन्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, तो रेगुलर इंग्लिश क्लास लीजिए मेरे साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लेते हैं ताकि इंग्लिश आपकी और भी अच्छी हो सके। और है जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं डे 3। तो डे 3 में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आपको बोलने पड़ते ही पड़ते हैं, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ये सेंटेंस कभी यूज़ ही नहीं करने होंगे। जैसे कि वाह वाह, यानी कि मार्वल्स। अब आपको कोई चीज़ दिखती है जो बहुत अच्छी होती है तो हम बोलते हैं ना वाह वाह क्या बात है, इस तरीके से भी बोलते हैं ना, तो यानी कि मार्वल्स आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपको किसी को शाबाशी देनी है तो आप क्या बोलते हैं? शाबाश। तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? वेल डन। अब ये चीज़ें तो आपको रेगुलर कभी ना कभी यूज़ होती रहती है, ये नहीं है कि ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आपके कभी काम नहीं आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अति सुंदर यानी कि ब्यूटीफुल है, यानी कि हम बोलते हैं ना अरे तुम कहाँ जा रहे हो, है तुम क्या कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से बोल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही इंग्लिश में आना चाहिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इंग्लिश बोलना सीखते हैं तो अभी आप सीख जाएंगे, ठीक है। वाओ ये तो सभी बोलते हैं, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने तो कमाल कर दिया, वंडरफुल, बेशक, यानी कि ऑफ कोर्स, ईश्वर का धन्यवाद, यानी कि थैंक गॉड, ईश्वर की कृपया से, यानी कि बाय गॉड्स ग्रेस, ठीक है। खुदा आपको बरकत दे या फिर भगवान आपको बरकत दे, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। आपको भी, जैसे कि आपको कोई थैंक यू या फिर आपको कोई कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको उसको भी बोलना है, तो आप क्या बोल सकते हैं? सेम टू यू। वैसे तो सबको पता है ये चीज़ें, बट कोई नहीं, एक बार जान लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बड़े दुख का समाचार है, हाउ सैड, ठीक है। हाउ सैड का मतलब भी यही है कि बड़े दुख का समाचार है, या फिर सो सैड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बड़ी खुशी का समाचार है, तो आप क्या बोलेंगे? डैट इज़ अ गुड न्यूज़, डैट इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। मैं आपको इसका PDF दे दूँगी तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद कितनी बड़ी विजय, यानी कि कितनी बड़ी जीत है, तो आप उसको किस तरीके से बोलेंगे? वॉट अ ग्रेट विक्ट्री, क्या बोलेंगे? वॉट आ भी बोल सकते हैं या फिर ए भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर ए लिखा है तो ए बोल देते हैं, ए ग्रेट विक्ट्री, ठीक है। उसके बाद प्रभु मेरे, यानी कि आश्चर्य में, जैसे हे प्रभु हम इस तरीके से बोलते हैं ना, प्रभु मेरे, इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं? गुड हेवेंस, ठीक है। सुनिए, हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो का मतलब सुनिए भी होता है, और लिसन भी बोल सकते हैं। अब हेलो तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि हम वैसे भी हेलो बोलते हैं तो कोई कंफ्यूज ना हो, तो आप लिसन बोल सकते हैं, ठीक है। फटाफट करिए, यानी कि अगर आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं चलो फटाफट ये काम करो, तो आप उसको किस तरीके से बोल सकते हैं? हरी अप प्लीज़। प्लीज़ क्यों? अब देखिए यहाँ पर प्लीज़ क्यों बोला है? अगर आप गुस्से में बोल रहे हैं तो आपको प्लीज़ नहीं बोलना है। अगर आप प्यार से बोल रहे हैं बच्चों से कि बेटा जल्दी जल्दी करो, या फिर अरे कृपया जल्दी जल्दी कर दो, किसी बड़े से बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? हरी अप प्लीज़। कोई भी काम अपना करा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर बोलें। हाउ टेरिबल, यानी कि कितनी बुरी बात है, ठीक है। उसके बाद कितनी बुरी बात की बात देखिए, कितने अपमान की बात है, यानी कि हाउ डिस्ग्रेसफुल,
तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे हैं, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। नहीं भी होते तो PDF भेज दूंगी आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में PDF होगा, आपको उसको प्रैक्टिस कीजिए जब तक करना है, ठीक है। उसके बाद बड़ी फिजूल बातें यानी कि हाउ अपसेट, ठीक है, हाउ अपसेट, ठीक है। उसके बाद देखिए उसकी इतनी हिम्मत। अब बहुत से लोग गुस्से में बोलते हैं ना हाउ, बड़ी फिजूल बात है यानी कि हाउ अपसेट, ठीक है। उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत यानी कि हाउ डेयर ही। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा हाउ डेयर, एक सॉन्ग भी है तो उसमें भी आपने सुना होगा हाउ डेयर बोलता है, तो यानी कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या खूब यानी कि हाउ स्वीट, कितना सुंदर, हाउ लवली, ठीक है। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, कितना सुंदर यानी कि हाउ लवली। ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यानी कि तुम्हारी भी बोल सकते हैं हिम्मत कैसे हुई यानी कि हाउ डेयर यू से डैट, हाउ डेयर यू से डैट, ठीक है। प्यारे यानी कि ओ प्यारे, या फिर इस तरीके से आपने सुना होगा ओ डियर, ठीक है। जल्दी चलो यानी कि हरी अप, वॉक फास्ट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो ये वो सेंटेंस है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। चुप रहिए तो क्या बोलना है आपको, क्वाइट प्लीज़, प्लीज़ कीप क्वाइट, इस तरीके से सुना होगा। आपको 1-2 बार ना इसे बोल के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेरे साथ अगर आप बोलते हैं तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा, तो इसीलिए मैं आपको PDF दे रही हूँ ताकि आप और अच्छे से याद कर सकें, ठीक है। यहाँ पर देखिए सचमुच, रियली, सच यानी कि इज़ इट, ठीक है। धन्यवाद, थैंक्स, आपका धन्यवाद यानी कि थैंक यू, भगवान का लाख शुक्रिया, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, थैंक गॉड। उसके बाद देखिए यह दिन बार बार आए यानी कि मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ठीक है। आहा मैंने मैच जीत लिया, तो क्या बोलेंगे, हुरे आई हैव वॉन, ठीक है, या फिर वॉन भी बोल सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य के लिए यानी कि फॉर योर गुड हेल्थ, बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। कितनी बेहूदगी है यानी कि व्हाट नॉनसेंस, ठीक है। कितने शर्म की बात है, व्हाट अ शैम। कितनी दुखद बात है, या फिर दुखद भी बोल सकते हैं ना, यानी कि वंडरफुल। छी छी यानी कि हाउ डिस्गस्टिंग। खबरदार, बी पेयर, कितनी दुखी बात है, व्हाट अ पिटी, ठीक है। उसके बाद कितनी बढ़िया सूझ है यानी कि सूझ यानी कि समझ भी बोल सकते हैं। व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया बोलते हैं ना, व्हाट एन आइडिया सर, इस तरीके से आपने सुना भी होगा यानी कि क्या आइडिया है, यानी कि इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, क्या आइडिया है यार, ठीक है। आपका स्वागत है, वेलकम सर। चाहे आप सर तो यहाँ पर इसलिए लगाया कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, बट आप मैम भी बोल सकते हैं, हेलो, कोई भी है, जैसे जो भी है जिसका भी आप वेलकम कर रहे हैं उनमें से किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। आपके स्वागत के लिए चीयर्स, क्या मुसीबत है, व्हाट ऑफ वाटर, सावधानी से संभल कर, वॉच आउट, कहीं नज़र ना लगे या फिर नज़र ना लग जाए तो हम क्या बोलते हैं, टच वुड। टच वुड का मतलब होता है नज़र ना लगे। अब चाहे जो हो, हम लोग बोलते हैं ना, अब चाहे जो हो मैं तो ये करके ही रहूँगी या रहूँगा, तो इसका मतलब क्या होता है, कम वॉट में, कम वॉट में यानी कि आप चाहे जो हो, ठीक है। तो आज हमने Day 2 Day 3 हमने पढ़ा। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप देखिए अल्प विराम क्या होता है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। अब ये कहाँ लगाया जाता है, अब ये क्या होता है, ये होता है पूर्ण विराम, यानी कि जब कोई सेंटेंस पूरी तरीके से ख़त्म हो गया हो तब लगाया जाता है। फिर होता है ये वाला जिसे बोलते हैं बोधक चिन्ह। बोधक चिन्ह का मतलब होता है जब हम किसी को दुख, खुशी या फिर आश्चर्य प्रकट कर रहे हो, बता रहे हो, तो आपको यहाँ पर लगाना होता है। जैसे कि रियली यानी कि सचमुच, यानी कि इसमें हम थोड़ा सी आश्चर्यजनक बोल रहे हैं। वंडरफुल, इसमें हम बहुत खुश हैं या फिर बहुत चौंक रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये लगाना होता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब के बारे में मैं और अच्छे से समझाऊँ तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसमें आपको इसी तरीके से आप खुद घर पे कभी भी पढ़ सकते हैं बिना मेरे पढ़ाए। तो वो क्या आइडिया है जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इसका डे 1 भी सीखना और साथ के साथ PDF के साथ सीखना, तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आप यहाँ पर सर्च करेंगे आओ सीखे आज, तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको सर्च करके दिखा देती हूँ। अगर आपको नहीं पता है, यूट्यूब पे जाइए और इस तरीके से आपको सर्च करना आओ सीखे आज, ये आप लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमारा चैनल आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारी जो सबसे ऊपर वाली वीडियो होंगी, उस पर आपको PDF भी मिल जाएगा और आपको एक और चीज़ मिल जाएगी। वैसे तो आपको इस वीडियो पे भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स दिखेगा, यहाँ पर जो आपको ये लिंक दिख रहा है ना, ये मैं डाल दूँगी इस वीडियो में भी, आप देख सकते हैं जो अभी डलेगी। तो यहाँ पर ये लिंक पे आप टच करेंगे तो आपको इंग्लिश अगर शुरू से पढ़ना सीखना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखा रखा है। जैसे मैं आपको इंग्लिश में वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप खुद से पढ़ के जब मर्जी सीख सकते हैं। अब वीडियो में कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं सीख पाते, तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने शुरू से आपको हर चीज़ बताई है कि ABCD स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, सब चीज़ मैंने ये देखिए यहाँ पर ए को क्या पढ़ते हैं, ए को आ भी पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं, यहाँ पर आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी 3 डाले हैं, आप चाहे तो अच्छे से देख सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है।